तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि नोमुडा कैंडल किसे कहते हैं और नोमुडा कैंडल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ओके, और जब हम लोग ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे अपने ट्रेड में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये जो चार्ट आप लोग के सामने है, ये चार्ट है निफ्टी 50 का और टाइम फ्रेम यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो अगर हम लोग 4 अक्टूबर का कैंडल देखें तो देखिए इसमें क्या है कि वीक बड़ा है। ठीक है, तो अगर वीक बड़ा है जैसे देखिए, मुझे नोमुडा कैंडल में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वीक जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ओके, वीक जो है बड़ी होनी चाहिए। और कौन सी वीक बड़ी होनी चाहिए? जो वीक बड़ी होनी चाहिए वो बॉटम की जो वीक होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये भी वीक बड़ी है, बट इसे हम लोग नोमुडा कैंडल नहीं कहेंगे। नोमुडा कैंडल जिसका वीक नीचे का वीक बड़ा हो, जैसे देखिए यहाँ पे बड़ा है, तो इसे हम लोग कहेंगे नोमुडा कैंडल। ओके, देखिए ये नोमुडा कैंडल का एग्जांपल है। ओके, ये नोमुडा कैंडल का एग्जांपल है। ओके, ये इसको हम लोग नोमुडा कैंडल नहीं कहेंगे क्योंकि अप साइड का वीक और बॉटम दोनों साइड का जो वीक है वो वीक दोनों बराबर है। ओके, तो इसे हम लोग नोमुडा कैंडल नहीं कहेंगे। नोमुडा कैंडल देखिए यहाँ पे ये जो है ये कैंडल है नोमुडा कैंडल। ओके, ये इसका वीक अगर आप लोग देखेंगे तो ये वीक देखिए बड़ा वीक है, तो जो बड़ा वीक रहेगा उसे हम लोग नोमुडा कैंडल कहेंगे। ओके, बट जो वीक होनी चाहिए वो नीचे के साइड में बड़ी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी वीक बड़ी है, बट इसे हम लोग नोमुडा कैंडल नहीं कहेंगे क्योंकि ये नोमुडा कैंडल ऊपर के साइड वीक बड़ी है, इसलिए हम लोग इसे नोमुडा कैंडल नहीं कहेंगे। डाउन साइड में नीचे के साइड में जहाँ पे वीक बड़ी होगी उसे हम लोग नोमुडा कैंडल कहेंगे। और कितना वीक बड़ी होनी चाहिए इसे भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जो वीक होनी चाहिए वो देखिए वीक का यहाँ पे लॉजिक क्या है, ट्रेडर्स लॉजिक ये है कि इसको समझना पड़ेगा। तो इसके बिहाइंड जो लॉजिक क्या है कि अगर मार्केट लेट से यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के मार्केट जो है मार्केट में कंटिन्यू यहाँ तक फॉल आता है, तो फॉल आने के बाद उसके बाद क्या कि अगर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है तो क्या करेगा, बायर यहाँ से प्राइस को लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब प्राइस को लेके ऊपर जाएगा तो इतना का ये जो डिफरेंस हो गया ये क्या हो जाएगा, ये वीक बन जाएगा। तो अब ये कैंडल कैसे फॉर्म होगी, ये कैंडल इस टाइप से फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये था कि सेलर ने तो प्रेशर करके मार्केट को यहाँ तक नीचे किया, बट उसके बाद यहाँ से बायर जो है इस मार्केट को ऊपर लेके चला गया। तो अगर मार्केट को बायर ऊपर लेकर जाती है तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पॉजिटिव है और हमें बुलिश होने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे नोमुडा कैंडल का कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जहाँ पे सेलर ने प्रेशर के साथ प्राइस को नीचे लेकर गया है वहाँ जो है बायर एक्टिवेट होते हैं और बायर एक्टिवेट होकर फिर वहाँ से वो प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस दिन हम लोग के देखें देखिए इस दिन क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल वही नोमुडा कैंडल बनाया। प्राइस पहले ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे आई, नीचे के बाद फिर जो है बायर वहाँ से एग्रेसिव होकर प्राइस ऊपर लेके चला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग नोमुडा कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे। इसका कोई मतलब नहीं आपको अगर मैं चार्ट दिखाऊँ, देखिए ये एक नोमुडा कैंडल का एग्जांपल है। ठीक है, तो नोमुडा कैंडल देखिए यहाँ पे वीक बड़ी है। ओके, तो नोमुडा कैंडल उसे कहेंगे जिसका कि नीचे के साइड वीक बड़ा हो। ओके, नीचे के साइड अगर वीक बड़ा है तो हम लोग उसे नोमुडा कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, ऊपर के साइड वीक बड़े रहने से हम लोग उसे नोमुडा कैंडल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जो नीचे के साइड है उसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे की साइड वीक बड़ी है, तो नीचे के साइड वीक बड़ी है तो इसको हम लोग नोमुडा कैंडल कहेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए नीचे की साइड बड़ी है, इसको हम लोग नोमुडा कैंडल कहेंगे। ओके, आप कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, पूरे देखिए यहाँ पे नीचे के साइड बड़ी है, इसे हम लोग नोमुडा कैंडल कहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैंडल रेड में क्लोज हुई हो या फिर कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है, बस वो कैंडल जो है उसका नीचे के साइड का जो वीक होना चाहिए वो वीक बड़ा होना चाहिए। अगर नीचे के साइड का वीक बड़ा रहता है तो हम लोग उसे नोमुडा कैंडल कंसिडर करेंगे। ओके, अगर हम लोग आगे बढ़ देखिए यहाँ पे इस कैंडल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए तो इसे भी हम लोग नोमुडा कैंडल ही कहेंगे क्योंकि इसका डाउन साइड का जो वीक है वो बड़ा है। ठीक है, अगर डाउन का साइड का वीक बड़ा रहता है नॉर्मल बॉडी के अपेक्षा तो हम लोग उसको जो है नोमुडा कैंडल कंसीडर करेंगे। ओके, तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नोमुडा कैंडल हम लोग कहते किसे हैं। ओके, अब सबसे पहले जिससे देखिए ये एक नोमुडा कैंडल है, तो नोमुडा कैंडल किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है ये नोमुडा कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट को रिफ्रेश कर दें, रिफ्रेश कर देने के बाद यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा दें। ठीक है, तो अब आप नोमुडा कैंडल को आइडेंटिफाई करिए। जैसे देखिए ये एक नोमुडा कैंडल है। ओके, जस्ट ए सेक, देखिए ये एक नोमुडा कैंडल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग चलें तो ये एक नोमुडा कैंडल है, उसके बाद चलें तो ये एक नोमुडा कैंडल है, ये एक नोमुडा कैंडल है, ये एक नोमुडा कैंडल है। ओके,
ये एक नोमुडा कैंडल है, ओके, ये एक नोमुडा कैंडल है, ये एक नोमुडा कैंडल है, ओके, ये एक नोमुडा कैंडल है, ये एक नोमुडा कैंडल है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये एक नोमुडा कैंडल है, तो इसे आइडेंटिफाई कर, देखिए यहाँ पे ये एक नोमुडा कैंडल है, ये एक नोमुडा कैंडल है, ये है, ओके। तो अब तो ये अंडरस्टैंड हो गया कि यहाँ पे नोमुडा कैंडल कहते किसे हैं और नोमुडा कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो तो समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे नोमुडा कैंडल को हम अपने ट्रेड में कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर आप नोमुडा कैंडल को यूज़ करके ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल भी आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, ओके। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी दिन लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा, बट ओवरऑल जो आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। जैसे देखिए हम लोग यहाँ की बात करें, देखिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं या फिर अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप बस डे में ट्रेड करते हैं, तो भी यहाँ पे नोमुडा तीनों के लिए अप्लीकेबल। देखिए जैसे इस कैंडल में अगर हम लोग देख लें तो ऑप्शन बायर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही मार्केट क्लोज हुई, मार्केट क्लोज होने के साथ ऑप्शन बायर क्या करेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे, यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, कॉल का बाय करने के बाद उनको गैप अप ओपनिंग हुई और उसी में उनको प्रॉफिट हो गया, ओके। फिर यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलर की बात करें, ऑप्शन सेलर क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वो ऑप्शन सेल करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सेल करने के बाद यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट को सेल करेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स अच्छे से समझिए, जब यहाँ पे वो पुट को सेल करेंगे और सेल करने के बाद यहाँ पे मार्केट जब देखिए ऊपर गई, तो ऊपर जाने के बाद उनका क्या होगा कि प्राइस पुट का नीचे आएगा और उससे उनको बेनिफिट होगा, ओके। तो दो लोग का तो यहाँ पे हो गया, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का, ठीक है। तीसरा जो डे ट्रेडर हैं, जो डे में ट्रेड करना चाहते हैं, तो देखिए और भी मैं कई जगह यहाँ पे भी देखिए, अगर ऑप्शन बायर हैं आप, तो यहाँ पे बस आपको क्लोज पे बाय करना है और नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे बिल्कुल टारगेट अचीव हो गया। देखिए अगर डे ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये नोमुडा कैंडल है, ये जो कैंडल है ट्रेडर्स, ये नोमुडा कैंडल है। यहाँ पे जब आप बाय करेंगे, बाय करने के साथ यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन बायर के लिए तो बिल्कुल इस दिन पूरा प्रॉफिटेबल रहे, ऑप्शन सेलर भी बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहे। लेकिन अगर हम लोग डे ट्रेडर्स की बात करें तो डे ट्रेडर्स जो ट्रैप होते हैं, वो जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, मार्केट किसी फेज़ में अगर मार्केट रह जाता है तो उसमें डे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। बट अगर मार्केट इन केस ट्रेंडिंग रहता है तो ट्रेंडिंग में ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं, जो कि डे ट्रेडर्स होते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ा, तो समझने में आसानी होगी। जस्ट अ सेक, देखिए, ओके। अब हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे बिल्कुल ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये एक नोमुडा कैंडल है, ये एक नोमुडा कैंडल है, ओके। जब नोमुडा कैंडल है तो नोमुडा कैंडल के बाद क्या होती है ट्रेडर्स, कि नोमुडा कैंडल बनने के बाद उसके बाद मार्केट बुलिश होती है, वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। देखिए यहाँ पे भी मार्केट नोमुडा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, नोमुडा कैंडल के बाद यहाँ पे ऑप्शन बायर बिल्कुल पैसा कमा सकते हैं, ऑप्शन सेलर कमा सकते हैं। लेकिन ये डे ट्रेडर्स के लिए पैसा इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई मूवमेंट वैसा नहीं हुआ, जहाँ पे आसपास बंद ओपन हुई है वहीं पे मार्केट क्लोज हो गई है। लेकिन अगर हम लोग इस कैंडल की बात करें, अगर हम लोग पूरे इस कैंडल की बात करें, देखिए इसमें बिल्कुल मूवमेंट हुआ है। अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें तो करीबन जहाँ से मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये करीबन मार्केट जो है, अगर हम लोग कितना पॉइंट का यहाँ पे देखें निफ्टी में, तो 131 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, जिसको कि बिल्कुल कैच कर सकते हैं। और आप ये मत हमेशा समझिए कि आपको बॉटम टॉप दोनों कैच करना है, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना बॉटम आपके पास है ना टॉप आपके पास है। बॉटम टॉप वो ऑपरेटर के पास ही होता है। ऑपरेटर कोई भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई बड़ा प्लेयर या फिर कोई कंपनी, ओके। देखिए जिसके पास अंधा पैसा है वही ऑपरेटर हो सकता है, ओके। तो देखिए समझिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप डेली इंट्राडे में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे में कभी भी आप फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी में यहाँ पे आपको डिसाइड हो जाएगा कि ये जो लो बन रहा है, ये लो का पैटर्न जैसे ही बनेगा, उसके बाद आप यहाँ पे कहीं पे ओपन के आसपास नहीं तो कहीं पे अगर ऊपर भी करेंगे 626 के आसपास भी अगर आप एंट्री करते हैं, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है 726, बिल्कुल 100 पॉइंट। अगर यहाँ पे नहीं भी करते हैं, 50 पॉइंट ऊपर भी करते हैं, तो फिर भी आप ये बीच का 50 पॉइंट यहाँ पे कैच करते हैं। तो ये नोमुडा कैंडल का जो एडवांटेज है, उसको आप हर एक टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। अगर इसको आप 15 मिनट 10 मिनट्स किसी भी टाइम फ्रेम पर देखें, वीकली मंथली, तो हर एक जगह ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो नोमुडा कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीक बड़ा होना चाहिए। उसके बाद वीक बड़ा होने के साथ आपको जो है
आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद आपको विक बड़ा होने के साथ वो नेक्स्ट डे मार्केट बुलिश रहेगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वजह से आपको वहाँ पे बाय का ट्रेड लेना है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो वहाँ पे कॉल बाय करेंगे, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पे पुट को सेल करेंगे, ठीक है। और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आप कहीं 20-30 पॉइंट ऊपर थोड़ा वेट करके आप एंट्री कर जाएंगे और फिर ये आपका फिर डे का बेनिफिट हुआ। ओके, अब देखिए किसी भी दिन आप यहाँ पे चल के देख सकते हैं। देखिए इस दिन क्या हुआ, सिर्फ ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि डे ट्रेडर को डेली प्रॉफिट होगा, लेकिन जो ऑप्शंस बायर और सेलर हैं उनको पॉसिबिलिटी यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने की ज़्यादा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट करके उसी जोन में रह गया। अगर आप यहाँ से कैच कर पाएंगे प्रॉफिट ट्रेडर डे ट्रेडर तो यहाँ से कैच कर पाएंगे, बट ऑप्शन बायर और सेलर के लिए तो बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल ये रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक नोमुडा कैंडल बना है और नोमुडा कैंडल बनने के बाद मार्केट बिल्कुल ओपन हुई है, गैप अप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर अच्छे पैसे कमाएंगे, ऑप्शन सेलर भी कमाएंगे और डे ट्रेडर भी यहाँ पे कमाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे आधे घंटे के बाद 30-35 मिनट जो भी मार्केट को थोड़ा रिलैक्स होने के बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो 30 से 40 पॉइंट आराम से आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये एक नोमुडा कैंडल, यहाँ देखिए ये एक नोमुडा कैंडल है ट्रेडर्स, ये एक नोमुडा कैंडल है, ठीक है। तो आप डेली कैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर सेलर डेली कैच कर सकते हैं और डे ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन थोड़ा उनको अपना बीच में एक्सपीरियंस यूज करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट को वेट करने दीजिए। यहाँ पे मार्केट क्या करती है, इस जोन के बाहर जैसे ही मार्केट होती है उसके बाद पूरा पॉइंट जो है आपका 400 से मार्केट जो है यहाँ पे 477 के आसपास 477 के आसपास गई है। तो बिल्कुल अगर 50 पॉइंट भी आप बीच में कैच करते हैं तो वो आपके लिए डे के लिए इनफ है। यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन, यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन। तो ये नोमुडा कैंडल का एडवांटेज है। नोमुडा कैंडल में अगर आप थोड़ा सा और एक्सपर्टीज कर लेते हैं तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। ओके, तो इस पे जाइए आप, निफ्टी के ही चार्ट नहीं, कोई भी स्टॉक्स की भी चार्ट निकालिए, किसी की भी चार्ट निकालिए, चार्ट को निकालिए और थोड़ा देख कर समझिए तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल एक प्रॉफिटेबल यहाँ पे आप नोमुडा कैंडल को करके बन सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।